श्री धाम के धनी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोल पति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। कोमल चित करी वचन हृदय धरी, जो ते सर्व संभारी जी। खरा जीवने वचन कहया छे, माया जीवने थासे भारी जी। माया जीवने थासे ए भारी जी। माया जीव आहे टकी ना सके रे। प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए प्रसाद जी। फरमाया गुरु जी। सके रे माया जीव आही टकी न सके रे। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप या श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। और इस माया जन संसार के अंदर में सत्य जीव और अखंड आत्मा इसकी पहचान करवाते हुए बोल रहे हैं। हाँ, ये मेरे सुंदर साथ जी, सोई न सोई सूता सू करो। देखो, सो करके अज्ञानता की नींद करके तुम यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम जितनी देर विलम्ब करोगे तुम्हारा नुकसान होने वाला है। इसलिए नींद से जगने का तरीका बताया है और फर्क बताया है कि संसार के जीवों को तुम कुछ कहोगे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यदि हमारे जो सत्य जीव हैं, खरा मतलब सत्य, जो हमारे सत्य हैं, सत्य कौन है? सुंदर सा, वो एक वचन भी सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब धनिक से बिना वो रह नहीं सकते। उन वचनों को उनके ऊपर में कोई भी कहेगा, मतलब उनको समझाएगा, उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको खटास नहीं आएगी। और माया के जीवों को बोलोगे तुम, सत्य भी बोलोगे तो उनको उससे दुख होगा। इसलिए कह रहे हैं माया के जीव जो हैं इन वचनों को सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब इन वचनों के सामने ठहर ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। टकी मतलब टिकना या ठिकना, ठहरना या रुकना। इन वचनों को सुन करके वो तुरंत भागेंगे, सुनेंगे नहीं, सहन ही नहीं कर पाए। लेकिन जो हमारे खरे हैं, सुंदर साथ ब्रह्मसृष्टि हैं, वो इन वचनों को कितना भी उनको तुम डांटो, वो करो, कैसे वचन कहो, क्योंकि उनको तो मालूम है कि ये वचन हमारे लिए कहे जा रहे हैं। यदि हम कुछ तरह से नहीं फटकारेंगे, नहीं कहेंगे तो हम कैसे जगेंगे। इसलिए संसार के जीव के ऊपर में इन वचनों का कुछ असर नहीं होता है। तेणे नहीं लेवाए ए वचन। तेणे मतलब उनसे, जो संसार के जीव हैं, तेणे मतलब उन्हों से, तेणे मतलब बहुवचन है, उन्हों से, संसार के माया के जीवों से ये वचन नहीं लिए जाएंगे। वो इन वचनों की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, इन वचनों का महत्व नहीं समझेंगे वो। और जो संसार के अंदर में
खरे जीव होंगे, एक एक वचन की कीमत जानेंगे, एक एक वचन का प्रभाव महत्व तो समझेंगे कि इस वचन में क्या रहस्य है, क्या कहा जा रहा है। उन वचनों को वो आत्मसात करेंगे। लेकिन जो माया के जीव हैं उन्हों से ये वचन जरा भी नहीं लिए जाएंगे। ए वचन घणुए लाग से मीठा। लेकिन जिनको इन वचनों का चोट लग गई, इन वचनों का असर हो गया, पहले कड़वे लगते हैं ये, पहले इनमें झुंझलाहट होती है कि हम कहाँ से माया संसार में ये बातें करने लग गए धर्म की। लेकिन जब वचन पर वो समझ जाएंगे, उन वचनों का महत्व जान जाएंगे, वो उन वचनों का रहस्य समझ करके अंदर का गुण मायने जान जाए, तो उनको यही वचन बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। फिर वो कहेंगे भैया और हमें कुछ नहीं सुनना, यही वचन सुनाओ। माया की जीवों को नहीं अच्छे लगेंगे, लेकिन हमारे जो है सुंदर वो कहेंगे सुनाओ, बार बार सुनाओ। पण रहवा ना दे खोटानो मन जी। पर क्या करे, जिसका मन खोटा है, झूठा है, पापी है, वो मन इन वचनों को रोकने नहीं देता है। सुनना तो चाहते हैं, कौन सुनना चाहते हैं? जो सत्य, लेकिन उनके पीछे माया या पाप संसार के वो पीछे पड़ जाते हैं, वो मन के उसमें वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए वचन उनके पास में ये रुक नहीं पाते, रहने न देना, मतलब कि ये वचन उनके पास में कैसे भी करके वो समझ से परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, रहने नहीं देते हैं, टिकने नहीं देते हैं। सुनना तो चाहते हैं वो, लेकिन बीच में फिर मन आ जाता है, मन आड़े आ गया, मन आड़े आ गया तो फिर वो एक वचन को भी अंदर में घुसने नहीं देते हैं। ब्रह्मांड माहेलो जीव जे होए रे। इसलिए अब यहाँ से फर्क अंतर करो कि जो ब्रह्मांड का जीव होगा, माया का जीव होगा, ये संसार का जीव होगा, वो जीव है, कितना फर्क होगा। ब्रह्मांड का जीव इसमें टिक नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा, वचनों को उठा नहीं पाएगा, भजन सहन नहीं कर पाएगा जो ब्रह्मांड का जीव होगा। तो तेता जाजो पोतानी वाटे जी। इसलिए भाई जो भी ब्रह्मांड का जीव हो, उससे हम यही कहते हैं कि भैया जाओ, तुम जिस मार्ग में जा रहे थे, जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर, संसार के मार्ग पर तुम जाओ, हम तुमको नहीं रोके। पता चल गया जो सत्य जीव हैं, सुन करके दौड़े। सदगुरु महाराज जी ने वचनों को सुनाया, सुंदर साथ दौड़ करके आए। जो कहाँ जा रहे थे, किनके पास जा रहे थे सुनने के लिए? भट्टे जी के पास। सब छोड़ करके आ गए, क्योंकि जो सत्य जीव टिक नहीं सकते हैं, और जो माया की जीव, इसलिए वो जो तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना हो, जो करना हो, तुम स्वतंत्र हो। हम तो अपने संसार के आए, संसार में आए, अपने सुंदर साथ को कह रहे हैं तुम अपने माया के मार्ग पर चलो, संसार के रास्ते पर चलो। बेहद जीव जे होए रे हमारो। इसलिए जो बेहद का जीव, अब देखो यहाँ से प्रारंभ हो गया है आगे आने वाला प्रकरण, सुन लो। आगे आने वाले प्रकरण की भूमिका शुरू होगी, ठीक है। और ये आगे प्रकरण में ये चलेगा, थोड़ी दूर तक चलेगा, फिर दोनों की समा बन जाएगी। इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि बेहद का जीव जो हो हमारा, वो हमारे पास आ जाओ, और माया को तो माया में चले जाओ। अंतर कर दिया, क्यों? माया की जीव पर असर होने वाला नहीं है, कितना भी कहें वो टिक नहीं सकते हैं, उन पर चोट लगती नहीं है, असर ही नहीं होता। इसलिए जो माया में जाना चाहते हो जाए, और जो हमारा सुंदर साथ है, जो हमारा ब्रह्मज्ञान है, वो आ जाओ, तो हम उनको देंगे। आ वचन कहवाए ते माटे ये वचन उनके लिए मतलब उनके लिए वचन इसलिए कहे जा रहे हैं। हम तो कह दिया, सुनना सुन लो, लेना ले लो, नहीं लेना ना लो, समझे नहीं? इसलिए उनके लिए ये वचन कहे जा रहे हैं, जो हमारे सुंदर साथ हैं, और जो हमारे ब्रह्मज्ञान हैं, वो जो है इन वचनों को सुनेंगे,
समझेंगे, चलेंगे इस पर। वासना नेता जीवना कहवाए। इसलिए अब कह रहे हैं कि जो वासना हमारी ब्रह्मज्ञाना है, वो आत्माएं हैं, उनको कभी भी जीव कहेंगे तो हमको दुख लगेगा, लेकिन उनके ऊपर से माया का नशा उतारना है, इसलिए माया का असर उतारना है, तो उनको ये वचन कहने से उनको चोट लगेगी। इतना सुंदर प्रभाव आ रहा। अभी देखो कि हम यदि माया के अंदर में हैं और हमारी ब्रह्म सृष्टि को हम बोल रहे हैं, अरे भैया तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, तुम परम धाम के नहीं हो, देखो उसका मुख कैसे दुखी हो जाता है। कोई भी सुंदर साथ को बोला तुम, अरे भैया ब्रह्म सृष्टि होते, सुंदर साथ होते तो अमल करते, चलते उस पर, इसका मतलब वो नहीं है। और जब वो समझेगा कि हमको कह दिया है तो दुखी होगा। यहाँ से प्रारंभ हुआ भेद के साथ के लिए। इसलिए ब्रह्मांड के जो जीव होंगे वो अपने मार्ग पर चलें संसार के, और जो हमारे होंगे वो हमारे पास में आएंगे। तो हम वासना को जीव नहीं कहते हैं, लेकिन समय आने पर उनको जोड़ने के लिए, खड़खड़ाने के लिए, उनके अंदर से विकार निकालने के लिए, ताकि उनको चोट लगे और वो सजग हो जाए, इसलिए उनको जीव कहा जाता है। समझे नहीं? कोई भी हो सुंदर साथ और रात दिन राज्य की सेवा भक्ति में रहे, उसको बोलते जीव सृष्टि। कोई सुंदर साथ नहीं सुनेगा, बहुत उसको चोट लगेगी। इसलिए ये क्यों कह रहे हो अभी खोल देंगे। हम वासना को जीव नहीं कहते हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं वो खोल देंगे, खुलासा कर देंगे। घड़ुए दुख मुने लागे जी। यदि हम वासनाओं को जीव कहते हैं तो इंद्रावती कहते हैं मेरे को बहुत दुख लगता है। उसकी तो बात छोड़ दो, और कहने पर मेरे को बड़ा पीड़ा होती है, ऐसा कह रहे हैं। इंद्रावती जी के मुख से कहलवा रहे हैं कि यदि कोई भी हमारा सुंदर साथ उसको जीव सृष्टि कह देवे तो ऐसा कहने पर मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। खोटानी संगत खोटू कहूँ छू। जो भी खोटा मतलब झूठा है, खोटा मतलब झूठा है, असत्य है। जिसने असत्य संसार माया के साथ में प्रीति कर ली, उससे समझौता कर लिया, उससे मिल गया, वो संगत हो गई उसकी, तो इसलिए जो खोटे के साथ झूठ के साथ रहेगा उसको झूठा कहना पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम खोटा का साथ छोड़ दो, झूठे का साथ, हाँ कितना भी कुछ कहोगे, झूठे के साथ में रहने पर वो कलंक लगता ही है, आक्षेप लगेगा ही। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि तुम खोटे असत्य के साथियों का साथ छोड़ दो। खोटो कहूँ, इसलिए हम उनके लिए झूठा कहना पड़ रहा है कि ये जीव है। पढ़ सो करो माना कि मैं जागे जी। परंतु क्या करूं, क्योंकि उनके अंदर में क्या बैठा है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। ईमान, अहंकार, अहमेद, अभिमान बैठा नहीं बैठा। किसी से बोलो हम ब्रह्म सृष्टि हैं। इसलिए यदि उनको ऐसा कह देंगे कि तुम खोटे हो तो उनके अंदर में अभिमान जग जाएगा। हमको ऐसा कह दिया कि तुम झूठे हो, झूठे के साथ में रहो। इसलिए क्या करूं, उनका अभिमान छुड़वाना पड़ेगा, अंदर का अहंकार छुड़वाना है, इसलिए बोल रहे हैं। कठिने वचन हूँ तुझे कहूँ छू। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, ये जो वचन हम तुमको कह रहे हैं ना, ये कठोर हैं, समझे। कठोर वचन कह करके मैं क्यों कहता हूँ, तो मतलब इसीलिए ये कठिन से कठिन वचन वाक्य जो हम तुमको सुना रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर में चोट लगे, तुम्हारे अंदर में प्रभाव आवे, बदलाव आवे। क्यों कह रहे हैं तुम्हारे लिए, नहीं तो कि मैं कहूँ वासना ने जीव जी। नहीं तो हम क्या को कहेंगे, ब्रह्म सृष्टि को जो परम धाम की वासनाएं कहलाती हैं उनको हम क्यों कहेंगे जीव। ये समय कठोर है, समझे नहीं। और जब तक कठोर वचन नहीं कहेंगे तो तुम्हारे अंदर में असर नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे को हम इतने कठिन वचन करते, लेकिन मेरा दिल दुखता है
इतना सुन करके सुंदर साथ को खुद प्रभाव में आना चाहिए। मतलब सुंदर साथ जी पिया जी हमारे लिए इतना दुख सहन करते हैं। कहते वो टेढ़ा वचन कहते हैं, वचन सुनाते हैं तो उनको उसके पहले पीड़ा होती है। इससे अपने दिल को नरम करो, अहंकार को भगाओ। अंदर जो मैं बैठी हुई है, अभिमान बैठा है, राज्य कह रहे हैं, पिया कह रहे हैं कि हम जो है क्या करें, मेरे को बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है, ऐसा कहने पर इसलिए वासना को जगाना है। रखे दुख देखे वासना ते माटे इसलिए हमारी जो परमात्माएं हैं, जो वासना है, वो माया में लिप्त ना हो जाएं और माया में उलझ करके उस दुख में ही ना भूल जाएं। इसलिए हमको ये कठिन वचन बोलना पड़ता है। ये प्रगट वाणी में कही जी। देखो भैया, प्रगट वाणी गुजरात की, देख लो चैप्टर ऊपर, समझे? उसका रहस्य यहाँ खोला, पूरा प्रकट कर दिया प्रकाशवाणी को और यहाँ बता दिया। इसलिए मैंने प्रकाश ज्ञान का उजाला हमने फैलाया है तुम्हारे वास्ते, इसलिए मैंने ये प्रकटवाणी गुजराती या प्रकाश गुजराती में कही है। प्रकाश वाणी तमे जो जो रे जो पे करी। इसलिए सुंदर साथ जी अब तुम इस प्रकाश वाणी को देखो, जो पे अच्छी तरह से पहचानो, इन प्रकाश वचनों को आप परखो और उन वचनों को आप समझ करके पहचान करके आत्मसात करो। अभी प्रकाश बोला, रास का ही बोलेंगे। ये दो वाणी आत्मा को, जीव को जगाने के लिए कही गई है, जीव में उत्साह उजाला करने के लिए कही गई है। रास और प्रकाश दोनों का ये प्रकाश है। रखे मोको ते एक वचन जी। जो हमने प्रकाश वाणी तुमको कही है, इन वचनों को अच्छे से समझो, पहचानो, आत्मसात करो और एक वचन का भी अर्थ, उसका भाव जरा भी अलग मत करो, छोड़ो नहीं। दृढ़ थई तमे देजो जीवने। और दृढ़ता के, मजबूती के साथ में, जैसे हम कठोरता के साथ में वचन कह रहे हैं, कठोर बनना पड़ेगा, अपने जीव को देना पड़ेगा, इन वचनों को जीव को सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कठोर हो करके। इसको बोलते हैं बिल्कुल उसमें ढील नहीं देना, और जहाँ ढील दी तो बस गए काम से। ले जो ते माहिलो धन। इन वचनों को सुन करके माहिलो, इस पर क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। पूरी वाणी हमको माहिलू धन देता है। जो ऊपर के मायने लेगा उसको कभी भी आत्मसात नहीं होगा, और जो अंदर का अर्थ लेगा प्रसन्न वही होगा, वही खुशी होगा और उसको ये सब बात समझ में आएगी। माहिलो धन लो, अंदर का धन लो, मतलब अंदर का मायना, अंदर का गूढ़ रहस्य वो लेना जो हमने तुमको प्रकाश वचन में कहे। ए धननो तेली जो अर्थ। ये अंदर में जो अर्थ छिपे हुए हैं, अंदर में जो गूढ़ मायना कुछ जो है, रहस्य है, इन मायनों को लीजिए। और हम लोग क्या करते हैं, ना होते हुए ऊपर आ जाते हैं और ऊपर की बातें सुनाने लग जाते हैं। समझे? ऊपर की बातों से कुछ भी नहीं आता, अंदर आएगा। भले भले एक लोग सुनता हो, लेकिन निकालो अंदर गुड़ का, बाहर का। इसलिए स्वामी जी क्या बोलते हैं, जाहिर काम सब किए, बातुन किए न कोई। समझे नहीं? और जाहिर बातुन आखिर को हो। इसलिए मायना लेना, अर्थ लेना, उसका रहस्य तो अंदर का लेना। त्यारे प्रगट था से प्रकाश जी। सुन लिया? तभी प्रकाश, मतलब ज्ञान का प्रकाश तभी फैलेगा। और जाहिरी लिया, कभी ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। समझे? हाँ। एड़े अजवाले जीव जाग से। और इसी ज्ञान के प्रकाश से जीव जगेगा, सावचेत होगा, उसमें बदलाव आएगा।
धनी तरफ उसकी प्यास बढ़ेगी इस उजाले से, और जीव टल होशी आत्म, जीव की अवस्था बदल जाएगी। त्यारे प्रथा ना जाए एक श्वास जी। फिर तो एक पल भी, एक श्वास भी हमारी जो है बेकार नहीं जाएगी। व्यर्था बोलते हैं बेकार, निष्फल नहीं जाएगी। लेकिन उसमें बोल दिया उन्हें कि आखिर में कह रहे कि तुम अंदर का मायना लेना, है ना, अंदर का रह समझना, तब तुम्हारे अंदर की एक भी बात खाली नहीं जाएगी। प्रगट वाणी प्रकाश कही छे। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, सुंदर साथ जी, मैंने ये प्रकाश की वाणी, जिसको ज्ञान वर्धक कहा गया है, ये ज्ञान की जो बातें कही गई हैं, इससे ज्ञान खुलता है, ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं, ज्ञान के नेत्र खुलते हैं, सब स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैंने प्रकट वाणी प्रकाश की कही है। श्री इंद्रावती चरणे लागे जी। इसलिए इंद्रावती जी बार बार चरणों में प्रणाम करती हैं। तेला भले से बनने ठामनो। वही लाभ लेगा दोनों ठाम, बनने मतलब दोनों ठाम बोलते हैं स्थान, दोनों जगह का लाभ लेगा। आत्म का लेगा इस माया में, परात्म का लेगा परम धाम में। दोनों जगह का जिसकी वासना जग जाएगी। हम वासना जगा रहे, वासना भटक गई है, वासना भूल गई है। तुम चलो अगम के, वो मेरी वासना तुम चलो अगम पार अपार बार, कहाँ है तेरे तू देख निज दरबार अपना, सूरत यही संवाद है ना। ऐसे चलो, और ये प्रसंग, ये प्रकरण जो चल रहे हैं, ये सब कहाँ से चल रहे हैं, कितनी दूर से, दीप बंदर के पास से। ये प्रसंग दीप बंदर के, तो वहीं से दीप बंदर के बाद से ही प्रकट वाणी आएगी, दीप बंदर के बाद से ही बेहद वाणी आएगी, दीप बंदर के बाद से ही सारे रहस्य खोलते हैं। इसलिए जो कोई हमारी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी है, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ का लाभ लें। खेल में आया है तो खेल का भी लाभ लेवे, और खेल में बैठ करके अपने परात्म का भी सुख लेवे। जेहनो जेहनो जीव आही जागे जी। जिसका जीव जागना मतलब है जिसके अंदर बुद्धि आ गई, जिसके अंदर में बुद्धि आ गई। कौन बुद्धि होती है, कौन कौन से होते हैं? एक परा का ज्ञान होता है, एक अपरा ज्ञान होता है, और जब परा और अपरा हो जाता है फिर तीसरा ज्ञान आता है, समझे। उसका कहने का तरीका बदल जाता है। जो परा ज्ञान आ जाता है उसको बोलते हैं जागृत बुद्धि, समझे। और जो परमा आ जाता है उसको बोलते हैं निज बुद्धि। बदल के बता दिए सरल भाव में। सब लोग बोलेंगे भैया बुद्धि कौन है, जागृत बुद्धि कौन है, निज बुद्धि कौन है, भटकते हैं। भटको नहीं, जो परा का ज्ञान हो जाता है, समझे नहीं। एक अपरा, एक परा, एक परमा। इसलिए जिसकी बुद्धि यहाँ पर जग गई, तो कौन जगाएगा बुद्धि को? बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि के स्वरूप कौन? सदगुरु धनी देवचंद जी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि को जगाया नहीं, जगाया इसी ज्ञान इलम के द्वारा धनी उनको दे रहे हैं, और वही बुद्धि हम सुंदर साथ को दे रहे हैं। फिर यही बुद्धि मिल करके निष्कलंक बुद्ध अवतार हो जाएगी। जिसकी वासना यहाँ जग गई, दोनों जगह का लाभ लेगा। बेहद